आज मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण में राजस्थान को एक विकसित राज्य बनाने की कल्पना की गई है, लेकिन उसमें किसी तरह का जो कल्पना की गई है उसमें मुख्य कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है। मैं शिक्षा की बात करूं तो पिछले 4 साल के अंदर राज्य सरकार ने बहुत सारे नए कॉलेज खोले, स्कूलें खोली, स्कूलें क्रमोन्नत की, लेकिन उसके अंदर स्टाफ नहीं है और शिक्षा की किसी तरह की गुणवत्ता मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जो पद खाली पड़े हैं वो पद ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। प्रिंसिपल नहीं है, लेक्चरर नहीं है, जिससे शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकार के इन 4 साल के कार्य के अंदर 16 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इसमें लगभग सभी विभागों के पेपर थे, पुलिस कांस्टेबल के हो, वनपाल के हो, जेईएंस के हो, ग्राम सेवक के हो, पटवारी के हो, इन सभी पेपर्स के अंदर पेपर लीक हुए हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो पेपर करवाने वाली संस्था आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग आदि परीक्षाएँ करने वाली संस्थाएं बिल्कुल फेल हो गई। सभी संस्थाओं के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे प्रदेश के अंदर बेरोजगारों की संख्या निरंतर वृद्धि हो रही है। मैं शिक्षा के बारे में बात करूं तो जो गाँव के अंदर स्कूलें हैं उसके अंदर न सब्जेक्ट के टीचर हैं, किसी के अंदर जहाँ विज्ञान वर्ग हैं वहाँ आर्ट्स के टीचर लगा रखे हैं, और जहाँ आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वहाँ विज्ञान के टीचर लगा रखे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, पिछले बजट के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना की कल्पना की थी, बात कही थी, लेकिन प्रदेश के अंदर और विशेष करके मेरी विधानसभा के अंदर सीएससी और पीएससी के अंदर कहीं भी स्वीकृत पदों के अनुसार डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, विभिन्न मेडिकल जांचों हेतु तकनीकी कर्मचारी के पद भरे हुए नहीं हैं। बहुत सारी सीएससी जिसके अंदर सोनोग्राफी मशीनें हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे भोपालगढ़ के अंदर उप जिला हॉस्पिटल खोला और रतगुड़िया के अंदर नई सीएससी खोली। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो स्वीकृत पद हैं उसके अनुसार उसके अंदर बिल्कुल ही डॉक्टर लगाए नहीं गए हैं, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है वो लगाए नहीं गए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूँगा, इसमें जो भी पद खाली है उनको भरा जाए। अभी बिजली की बात करते हैं, किसानों के कर्ज की बात करते हैं, तो किसानों के सरकार से बनी थी जब 2 लाख तक के कर्ज माफी की बात की गई थी, लेकिन सहकारी संस्थाओं से जो कर्ज था वो माफ़ करके उसमें बहुत सारा जो लोन किसानों के अंदर है वो किसानों की बुरी स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के अंदर औसतन पर किसान परिवार पर 74,121 का कर्जा है, लेकिन राजस्थान के अंदर औसतन प्रत्येक किसान परिवार पर 1,13,000 का कर्जा है। और देश के अंदर राजस्थान का कर्ज किसानों पे कर्ज के लिए 7वां स्थान है। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। किसानों को न कर्ज माफ़ी हुई, न किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले विधानसभा में कहा था कि हमारे विद्युत के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, हमारे पास विद्युत सरप्लस है, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज़्यादा दुखी है तो प्रदेश का किसान है। उनको कृषि की सप्लाई नहीं मिल रही है, कहीं 3 घंटा 4 घंटे सप्लाई मिल रही है, वो गुणवत्ता की नहीं मिल रही है, बार बार ट्रिपिंग आ रही है। और गाँव की जो सिंगल फेज सप्लाई है, घरेलू सप्लाई, इसके अंदर जो 24 घंटे सप्लाई देने की बात कही गई थी, लेकिन 10 से 12 घंटा जो सप्लाई आ रही है वो भी इंटरप्टेड आ रही है, उसमें बार बार ट्रिपिंग आ रही है। और कहीं भी सप्लाई की जो व्यवस्था
सरकार ने जो घोषणा की, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप सप्लाई नहीं हो रही। दूसरा पूछ रहे, पिछले जो बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पिछले 10 साल के किसानों के कृषि कनेक्शन 2012 से लेकर जनवरी 2022 तक के हम कनेक्शन इन 2 साल के अंदर देंगे, लेकिन धरातल पर कहीं भी बिजली घर में काम नहीं हुआ है, किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है, न 33 kV के GSS बने हैं, न 132 kV के बने हैं, न 220 kV के GSS बने हैं। स्थिति यह है, मेरे भोपालगढ़ के अंदर 132 kV का GSS है, उस पर 1 साल हो गया पावर का ट्रांसफार्मर 25 MVA का सैंक्शन है, लेकिन आज तारीख तक स्वीकृति होने के बाद में ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया, जिससे किसानों को सप्लाई प्रॉपर मिल नहीं रही है। दूसरा, एक 33 kV के GSS का मैं उदाहरण देना चाहूँगा माननीय सभापति जी। सरकार का हमारे डिस्कॉम जोधपुर का एक कार्यशैली का उदाहरण है। 33 kV का GSS 4 साल पहले सैंक्शन हुआ और 2019 के अंदर उसको विभाग ने फेज प्रोग्राम में ले लिया था, लेकिन आज भी उस दहीखड़ा गाँव का 33 का GSS अधूरा पड़ा। डिस्कॉम की काम करने की मंशा नहीं है, गवर्नमेंट जो घोषणा करी है उसके अनुरूप डिस्कॉम जोधपुर में काम हो नहीं रहा। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं आपसे पुनः मेरे विधानसभा के जो विद्युत की समस्या है, 800 ग्राम पंचायत मेरे भोपालगढ़ विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, वहाँ पे विद्युत का उपखंड खोला जाए, नया ऑफिस खोला जाए और भोपालगढ़ कस्बा जहाँ भोपालगढ़ विधानसभा का मुख्यालय है वहाँ पे विद्युत का निगम कार्यालय खोला जाए, जिससे अभी जो निगम का जो कार्यालय है, जो डिवीज़न का कार्यालय है, एक्शन ऑफिस का कार्यालय है, वो अभी बिलाड़ा के अंदर है। जो टेल एंड पे जो उपभोक्ता बैठा है उससे 120 किलोमीटर पड़ता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से बात करना चाहूँगा कि भोपालगढ़ के मुख्यालय पर एक्शन विद्युत की पोस्ट की जाए, एक्शन विद्युत को बैठाया जाए। और मेरे विधानसभा के अंदर CSC बनाड़ जो 4 नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आए दिन नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल केस है, वो CSC बनाड़ के अंदर आ रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से मांग करना चाहूँगा तो बनाड़ CSC में ट्रॉमा सेंटर खोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।